स्वर प्रपा कहाँ सनथ जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय रामानुजाचार्य ठाकुर रामानुजाचार्य ठाकुर रामानुजाचार्य टाइगर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरे कृष्णा जय श्री निताई चांद गौर सुंदर जी की जय श्री राधा मदन गोपाल जी की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्ण। तो आज मेरा परम सौभाग्य कुछ भक्तों के द्वारा उदित किया गया है जो कि मुझे यहाँ पर बुलाए हैं श्री रामानुजाचार्य जी
क्योंकि बहुत 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 महान वैष्णव आचार्य हुए हैं। आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो अपनी शुद्धिकरण के लिए रामानुजाचार्य जी के चरण कमलों का कुछ गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसमें विशेष रूप से मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है। मैं चाहता था रामानुजाचार्य जी का गुणगान करना, और यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, तो थैंक यू। मैं पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था ये लेक्चर को हर बार, और कुछ न कुछ हो जाता था और मैं दे नहीं पाता था, तो थैंक यू। श्री रामानुजाचार्य, प्रार्थना कर लेते हैं आचार्यों से, गुरु परंपरा से, भगवान से, फिर इनके विशेष रूप से जो भगवान की कथा करने के शक्ति आवेशित अवतार हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य से ही हम कथा करने में जो शक्ति, रुचि, ये हम प्राप्त कर सकते हैं, मांग सकते हैं। विशेष रूप से कोई अवतार जो भगवान कहते हैं, इसका आवेश, जैसे शक्ति का आवेश या शासन का आवेश या मतलब भक्ति प्रचार का आवेश अलग अलग उसमें होता है, तो भगवान की कथा करने का शक्ति आवेश रामानुजाचार्य जी के अंदर था। तो हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तं नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयेत् गिरियं यत्कृपातमहं श्री गुरुनितारण परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वरम। गुरु कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ डाक सकता है, गूंगा व्यक्ति वाचाल बन सकता है। ऐसे गुरु कृपा का मैं याचना करूंगा। हरे कृष्ण। तो आप साधु करते रहो, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो अभी कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी मूर्ति का स्थापना किया गया था, आप सब सुने भी होंगे, हैदराबाद में। उसको क्या कहा गया था? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ जैसे यूनिटी, इक्वलिटी। तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो इस प्रकार उनका एक बहुत बड़ा निर्माण किया गया था, और मोदी जी के द्वारा उनका उद्घाटन भी किया गया है। और किसी भी व्यक्ति का दुनिया में सबसे बड़ा वो प्रतिमा है जो बैठी हुई प्रतिमा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है। तो इस प्रकार हम मतलब दर्शन कर सकते हैं उनका जा करके। और शुरू कर रहे हैं फिर। तो रामानुजाचार्य
जी का जन्म होने से पहले पुराणों में इनके जन्म का वर्णन आता है इन आचार्य के। एक बार की बात है, जो शिव जी थे वो बिल्कुल कृष्ण प्रसाद प्राप्त करके, कृष्ण कथा कर करके और बिल्कुल कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर के बिल्कुल बहुत डांस कर रहे थे, बिल्कुल खतरनाक तरीके से, जैसे तांडव करते हैं शिव जी वैसे डांस कर रहे थे। डांस करते करते बिल्कुल दिगंबर वेश में हो गए और बिल्कुल ऐसे डांस कर रहे थे, उछल उछल के डांस कर रहे थे, बिल्कुल उत्साह से डांस कर रहे थे। तो दो भूत देखे कि भूत ऐसे ही भूत, तो इनके चेले थे शिव जी के, तो बोले आज हमारे स्वामी जी नाच रहे हैं, इसे कैसे नाच रहे हैं, और बिल्कुल इतना ज़्यादा मदमस्त होकर नाच रहे हैं। उनको भी देख उत्साहित करने लगे, तो देख करके उनके डांस को हंसने लगे वो दोनों। बताओ, दिगंबर होकर के ऐसे हंस रहे हैं, बिल्कुल मज़े लेने लगे। है भी बहुत पीछा सो। तो शिव जी का जब मजे लगे, तो शिव जी उनको जब हंसते हुए देखे, जोर जोर से हंसने लगे, तो शिव जी हंसते हुए देखे तो उनको बाह्य दशा में आ गए। बाह्य दशा में आकर के देखे तो ये मेरे पे जोर जोर से हंस रहे हैं। इसके बाद वो उनको क्रोध आ गया। क्रोध इसलिए नहीं आया कि मेरे पे हंस रहे हैं, उनको लगा कि मैं कृष्ण प्रेम के उन्मत्ता में था, कृष्ण प्रेम से अपलावित होकर के मैं नृत्य कर रहा था। इन्होंने कृष्ण प्रेम के प्रति अपराध किया है, कृष्ण के चरणों में इन्होंने अपराध कर दिया है, मेरे इष्ट देव के प्रति अपराध कर दिया। इनको पता नहीं कि जो भक्ति में कितना उन्माद होता है, तो उसके प्रति इन्होंने भक्ति के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया। तो भागो यहाँ से, आज के बाद में अपना मुंह मत दिखाना। तो भूतों को बहुत बुरा लगा कि हमारे उस्ताद जी ने हमें रिजेक्ट कर दिया। फिर वो पश्चाताप करने के लिए गए, ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किए। इसके बाद प्रार्थना करके वो बोले कि देखिए शिव जी ने तो हमें रिजेक्ट कर दिया, हम उन्हीं के चेले हैं, इतने दिन से उन्हीं के चेले थे, अब कहाँ जाएंगे, ऐसे बोले। तो वो बोल रहे कि मेरे इष्ट देव के प्रति तुम लोगों ने अपराध कर दिया है, कृष्ण के भक्ति के प्रति अपराध कर दिया तुम लोगों को। तो बोले कि हम क्या करें, कुछ उपाय बताइए। तो बोले ठीक है, काम करो, जा करके तपस्या करो और तपस्या करके भगवान से कहोगे कि अपराध मेरे से हो गया, क्षमा कर दे। तो गए वो लोग और खूब खूब लंबे समय तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद वहाँ पर अनंत देव प्रकट हुए। दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में, ऐसा बोले थे, द्रविड़ देश में जाकर के वो करो। तो अनंत देव प्रकट होकर के बोले कि अरे भगवान, आप ही के चरणों में हमने अपराध कर दिया था, आपके भक्ति के चरणों में अपराध कर दिया था, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। हम शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उनके घनिष्ठ वो हैं, और ऐसे ऐसे वो नाच रहे थे, हमें पता नहीं चला क्यों नाच रहे हैं अचानक से, अभी तक तो ठीक ही थे, तो हम ऐसे अपराध कर दिए थे। तो शिव अनंत देव ने बुला लिया शिव जी को कि देखो इनको क्षमा करो और इनका उद्धार करो, इन्होंने बहुत पश्चाताप किया। तो बोले कि देखो भगवान, आपके चरणों में अपराध किए, तो आप ही इनके बारे में कुछ बताइए। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर उनको अनंत जो भगवान के वो हैं उनको प्रकट कर दिया, वहीं पर अनंत सरोवर के साथ वो प्रकट हुए। बोले कि इसमें नहा लो। तो उसमें नहाए तो उनका अपराध शुद्धिकरण हुआ। फिर बोले पश्चाताप के रूप में एक काम करना कि एक नगर यहाँ पर बसाओ और अनंत देव का मंदिर बनवाओ और इनका गुणगान करो। तो वही दो भूत जो कि पेरम्बुदूर करके वो नगर बसाए थे, और पेरम्बुदूर बाद में थोड़ा सा और फेमस हुआ। वहाँ पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी वहीं पर अपना देहावसन किए थे, शरीर त्याग किए थे, किए नहीं थे, करा दिए। तो जो भी है स्वर्ग लोगों को प्राप्त हुए थे वो। तो इस प्रकार वो जगह बाद में और फेमस हुआ। तो इसके बाद फिर तो ये दोनों बसाए वहीं पर, और आज भी अनंत देव जी का मंदिर है, आज भी वो कुंड है, अनंत कुंड है, और पेरम्बुदूर आज भी इनके बसा। उनको भूतपुरी भी कहते हैं, कहीं अगर पुराणों में वर्णन आएगा तो भूतपुरी करके, कि वो दोनों भूतों ने बसाया था और फिर इनका प्रचार किया। तो वहीं पर केशवाचार्य और दीप्तिमती करके पति पत्नी रहते थे, जो कि भगवान नारायण के, लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्हीं के पुत्र के रूप में 1017 ईस्वी में, 1017 ईस्वी से 1137 120 साल के लिए धराधाम पे श्री रामानुजाचार्य जी रहे थे। तो बहुत प्रभावशाली वो थे, और इनके जन्म लेने से पहले से ही पुराणों में इनका वर्णन कई जगह आया है, और जन्म लेने से पहले ही इनका आचार्य के रूप में पूजा होता था।
रामानुजाचार्य जी का, कि ऐसा एक आचार्य श्री संप्रदाय में ऐसा था कि ऐसा एक आचार्य आएंगे जो कि श्री संप्रदाय को बिल्कुल पूरे भारतवर्ष में विख्यात कर देंगे, पूरे विश्व भर में विख्यात कर देंगे, ऐसे आचार्य एक आएंगे। तो और आचार्य का मतलब आचार्य को जो भी आचार्य है, जो अपने आचरण से सिखाते हैं किसी व्यक्ति को, जो आचार्यत्व होता है ना, रामानुजाचार्य जो आदि आचार्य कहे जाते हैं, मूल आचार्य, क्योंकि इनको राम अनुज का मतलब होता है जो राम के अनुज हैं। लक्ष्मण जी जो हैं वो आए हुए हैं रामानुजाचार्य के रूप में, या फिर जो भगवान अनंत देव हैं, जो अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं, वही अनंत देव भगवान लक्ष्मी नारायण के गुणों का गुणगान पूरे विश्व भर में करने के लिए, लक्ष्मी नारायण के गुणों का प्रकाश करने के लिए स्वयं रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित हुए थे, ताकि भगवान के गुणों का हर जगह वर्णन किया जा सके और सबको उत्साहित, मतलब सबके अंदर प्रेरणा दिया जा सके भगवान के गुणों का गुणगान करने का, भगवान के गुणों का गुणगान करना और लोगों के अंदर प्रेरणा देना कि आप भी भगवान का गुणगान कीजिए। और रामानुजाचार्य के समय में श्रीरंगम मंदिर में 1000 भक्ति वृक्षा चला करते थे मंदिर के अंदर एक साथ। तो इतना प्रभावशाली ये आचार्य, स्वयं भगवान के सक्तावेश अवतार ही हैं, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है कि भगवान के कथा का जो भी भक्त चाहते हैं, अगर भगवान का कथा गुणगान करने का उनके अंदर शक्ति है और भगवान का कथा सुनने की शक्ति, वो रामानुजाचार्य जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि आचार्य हमें आशीर्वाद दे कि हम भी भगवान का अपने इस दुर्मुख से कुछ गुणगान करके शुद्धिकरण अपना कर सके। तो इस प्रकार वो जन्म हुआ था उनका। इसके बाद फिर थोड़े दिन बाद वो चले गए थे। उस समय जो कांचीपुरम था विद्या का हब कहा जाता था। जैसे भी IIT का तैयारी करने का कोटा है, UPSC CA वगैरह CA का तैयारी करने का दिल्ली है, वैसे उस समय कांचीपुरम एक विद्या का हब होता था कि जितने विद्वान लोग थे, और कांची एक सप्तपुरियों में से भी एक है कांची। तो वहाँ पर चले गए पढ़ाई करने के लिए, इनके पिताजी ने भेजा। तो वहाँ पर एक महान विद्वान थे, वैष्णव तो नहीं कह सकते हैं, उनका नाम था यादव प्रकाश जी, और वो संस्कृत के विद्वान थे, बिल्कुल व्याकरण के विद्वान थे, लेकिन थे वो मायावादी। शंकर संप्रदाय से उनका शिक्षा दीक्षा हुआ था और टीचर थे, लेकिन थे विद्वान व्यक्ति। तो अच्छे से संस्कृत का व्याख्या करते थे, उन्हीं से रामानुजाचार्य जी सीखने लगे संस्कृत वगैरह। तो एक बार की बात है, और वो अपना पूरा अपना भाष्य देते थे, ब्रह्म सत्य जगत विद्या सोहम ब्रह्मास्मि तत्वम ब्रह्म, ऐसे करके अपना पूरा वो देते थे। एक बार ऐसे दे रहे थे, एक व्याख्या भगवान का वर्णन कर रहे थे निराकार के रूप में, कि भगवान का आकार है ही नहीं, भगवान ब्रह्म है, भगवान निराकार है, कुछ भी भगवान की विशेषता नहीं है, इस प्रकार भगवान का। फिर लेकिन बोले कि भगवान का, तो इसको उन्होंने खंडित किया रामानुजाचार्य ने, कि भगवान का आकार है, भगवान का क्या नाम है, भगवान का रूप है। और एक श्लोक ये भी वेदों से बोले कि इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर है, भगवान का रूप है, और भगवान मतलब भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते। तो उनको लगा कि कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है हमारा चेला ये, तो डांट डपट करके छोड़ दिए। कुछ दिन बाद ऐसे हुआ कि दोबारा भागवतम क्लास चल रहा था, जो भी उनका टीचिंग चल रहा होगा क्लास, और उसमें एक और श्लोक का इन्होंने व्याख्या किया। कौन सा श्लोक था वो, मतलब श्लोक का व्याख्या करते हुए एक शब्द आया, कप्याशम पुंडरिक आक्षणी, ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस श्लोक का व्याख्या किया कि जो भगवान का जो नेत्र हैं, जो निराकार भगवान है, उसका जो नेत्र है वो क्या है, बंदर के पीछे के भाग की तरह है, लाल लाल है बिल्कुल। तो अब ये सुने कि भगवान, और सारे शिष्य लोग बोले अच्छा, जो निराकार भगवान है उनके आँख बंदर के पीछे वाले भाग के समान है। तो रामानुजाचार्य फिर उनको सहन नहीं हो रहा था ये, इसके बाद वो क्लास से चले गए थे। फिर बाद में रात्रि में जब उनके चरण सम्मान कर रहे थे, चरण दबा रहे थे, तो अब उनको बहुत बेचैनी हो रहा था कि मतलब सारे लोगों के बीच में ऐसा भगवान का अपमान किया गया, भगवान का अपमान किया गया है।
और मैं ग्रामर भी इनको से कुछ बोल भी नहीं सकता इनको, लेकिन भगवान का अपमान हो, उनका हृदय में बिल्कुल बिलाप, बिल्कुल आंखों से आंसू गिरने लगा, गरम गरम आंसू गिर रहा था। देखिए, दो प्रकार के आंसू होते हैं। अगर कोई खुशी के मारे आंसू गिरता है, कुछ दिल को देख करके हृदय खुश हो गया बिल्कुल, और खुशी के मारे आंसू गिरता है तो ठंडा आंसू होता है, और गम के मारे, दुख के मारे, अंदर से बेचैनी या पीड़ा के मारे अगर आंसू गिरता है तो गरम गरम आंसू होता है। दो प्रकार के हमारे आंसू होते हैं। जब भी आंसू गिरे तो देखे, गम के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं। तो जो भी है, तो उनके चरणों में गरम गरम आंसू गिर रहे थे। तो बोले कि रामानुजा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें कुछ शरीर में दर्द है? कुछ घर में सब ठीक है? क्या पीड़ा है? बोले कि गुरुदेव, जो आप सवेरे व्याख्या किए थे वही पीड़ा है, बाकी घर में तो सब ठीक ठाक है। तो बोले क्या मैंने बोला? तो बोले आप जो कि भगवान की आंखों का तुलना किए बंदर के उससे। तो बोले कि अच्छा, ये तुम्हें पीड़ा दे रहा है, तुम बताओ इसका क्या उपमा है? तो उन्होंने अपना व्याख्या दिया कि क्या व्याख्या दिया, कह पीवती आश्रम की, कोई ऐसा चीज जो जल को पी करके और सूर्य के प्रकाश में खिलता है, उसके जैसे पुंडरीक भगवान को, और अक्षणम भगवान के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, जो जल पी करके और सूर्य के प्रकाश से खिलता है, अर्थात कमल के समान है। तो उनको लगा यार ये तो सही व्याख्या कर रहा है, लेकिन बोले कि हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे कह करके अब गुरु जी थे क्या करते, हालांकि उनको विश्वास तो था नहीं कि भगवान का भी कोई स्वरूप है, क्योंकि वो मायावाद स्कूल के वो थे। तो इस प्रकार इन्होंने अगले दिन षड्यंत्र रचा कि भाई मेरे टीकाओं को ये काट दिया करता है और सही काटता है। तो सारे शिष्यों को बोले कि जो रामानुज है ये अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए खराबी कर देगा, ये शास्त्रों का गलत व्याख्या करता है और लोगों को भड़का देगा, ये हमारा जो अद्वैत फिलॉसफी है मतलब उसको विरोध करता है ये। तो ये एक तरह से खराब है संसार के लिए, और मैं जगत कल्याण के लिए एक उपाय सोचा हूँ कि इसको मार दिया जाए। तो सारे शिष्य लोग अब क्या करें, गुरु जी का ही प्लानिंग है, ये जगत कल्याण के लिए ये उपाय कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तिकड़म रचा, षड्यंत्र की, हम 1 महीने के लिए कैंप, जैसे हम लोग यूथ फोरम या कांग्रेसन को कैंप कर लेके जाते हैं, तो भी जितने उनके चेला लोग थे, शिष्य लोग, उनको कैंप के लिए ले गए। कहाँ पर? वाराणसी, काशी ले जाएंगे कैंप के लिए, क्योंकि 1 महीना का कैंप था। तो इस प्रकार वो, और काशी में भी बड़े बड़े मायावादी टीचर और सन्यासी लोग रहा करते थे, तो उनसे इन लोगों को और शिक्षा दिलवाने के लिए तो इस प्रकार लेके गए कि, और रास्ते में ही इनको विष दे करके और मार देंगे, कहेंगे रास्ते में कुछ हो गया, फूड पॉइजनिंग वगैरह, मर और गया था। तो इस प्रकार जब वो गए तो रास्ते में जाते जाते आधा से ज़्यादा उधर लगभग काशी पहुंचने वाले थे, तब तक इनका प्लानिंग के अनुसार, और प्लानिंग पता चल गया इनके एक चचेरे भाई थे किनको, गोविंद को। तो गोविंद इनको बता दिए कि भैया ये जो गुरु जी हैं यादव प्रकाश जी, ये मारने के लिए आपको ये किए थे, वो कोई काशी उसी का कोई प्लान नहीं था, वो आपके लिए प्लान किया गया है, जगत का भार हल्का करने के लिए आपको मार करके, तो आप यहाँ से भाग जाइए। तो जब उनको पता चल गया तो वो अब कि आज रात में मारा जाना है मुझे, तो वहाँ से भाग करके जंगल के रास्ते से आने लगे। अब कहाँ बनारस, कहाँ दक्षिण भारत में कांचीपुरम, कौन रास्ता देखे जाए, और वो भी नवयुग थे, विवाह भी नहीं हुआ था अभी। तो इसके बाद फिर वहाँ से भाग के चले, तो रास्ते में एक पति पत्नी थे, वो बहेलिया थे, शिकारी। बोले कि कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो कांचीपुरम जाना है। अच्छा, हमें भी उधर जाना है कांचीपुरम। तो बोले चलो साथ में ले चलते हैं। तो साथ में के चल दिए। तो रात्रि में गए, जो रुके, देखो रात भर कहाँ चलेंगे, विश्राम करते हैं, एक काम करो बगल में कुआं है उसे पानी लाओ। तो कुआं से जब पानी लाने के लिए ये गए और कुआं से पानी खींच करके लाए पति पत्नी के लिए, तो इसके बाद वो पिलाए। इसके बाद दोनों सो गए। सो करके सवेरे उठे तो देखे कि ये दोनों जो हमारे साथ चल रहे थे तो है ही नहीं, कहाँ छोड़ के हमें चले गए। तो और लोगों से पूछे कि हमें कांचीपुरम जाना है, कोई रास्ता बता दे। तो बोले कि कांचीपुरम जाना है, आप तो कांचीपुरम में ही हो, बगल में ही वरदाजी का मंदिर है। तो बोले कि अच्छा, मतलब
रात भर में वो मतलब एक महीना जा करके मैं वहाँ पर पहुँचा था, और रात भर में मैं कांचीपुरम कैसे आ गया? तो फिर उनको भगवान उनको बोले थे कि मैं जो बहेलिया के रूप में आया था, शिकारी के रूप में, मतलब भगवान नारायण और लक्ष्मी स्वयं आ करके और उनको यहाँ पर छोड़ गए थे, पहुँचा गए थे। तो इस प्रकार भगवान उनकी रक्षा किए। तो वहाँ से फिर वो उनके स्कूल को छोड़ दिए इसके बाद, और वहाँ पर एक कौन थे कांचीपुरम में, कांचीपूर्ण, उनसे बोले कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो बोले देखो मैं तो दीक्षा देता नहीं हूँ, और वैसे भी आप ब्राह्मण परिवार के हो और मैं शरीर से शूद्र परिवार का हूँ, तो मैं कैसे आपको दीक्षा दे सकता हूँ। तो कई बार रिक्वेस्ट की, वो बार बार रिजेक्ट कर देते थे। तो बोले ठीक है आप शिक्षा दे दीजिए। बोले हाँ शिक्षा ले सकते हो, दीक्षा मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। तो एक बार जा करके बोले कि भगवान आप वरदराज जी से आपकी बातचीत होती है, आप तो बिल्कुल पर्सनल आदमी हो, और सबको पता था कि कांचीपुर्ण की किन से बातचीत होती है, वरदराज जी से पर्सनल बातचीत होती है। तो इसके बाद फिर ये जा करके बोले कि आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरा एक प्रश्न है, उसका आंसर दे दें। तो बोले कि ठीक है, जा करके बताओ क्या प्रश्न है। तो बोले ये क्यों बताऊं, अगर भगवान है तो उनको पता होगा ना कि हमारा क्या प्रश्न है, सब कुछ बता ही दे तो भगवान किस बात के हो। तो इसके बाद फिर बोले ठीक है। तो गए भगवान का जब भोग लगा करके चामर कर रहे थे, बोले कि आप जानते होंगे रामानुजा के बारे में। बोले हाँ जानता हूँ। भगवान बोले मैं जानता हूँ। इसके बाद बोले कि वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा था। तो बोले कि हाँ उसको जा करके बोल देना। तो दो चीज़ उन्होंने कहा था। एक चीज़ बोला था कि उनको बोल दो कि जा करके किनसे महापूर्ण से दीक्षा ले लें, उनको महापूर्ण से दीक्षा लेना चाहिए। और दूसरा चीज़ उनको बोला था कि जाके रामानुज से बोल दो कि जो जीवन भर मेरे भजन में लगा रहता है और मुझे याद करता है, और अगर वो शरीर त्याग रहा है, वो मुझे याद नहीं कर पाता, तो मैं उसको याद करता हूँ उस भक्त को। तो जा करके दो बात बोल दो उनसे। तो ये वरदराज जी उनसे बोले, और जा करके उनसे बोले कि कह रहे थे कि महापूर्ण से आप दीक्षा ले लीजिए, और अगर कोई व्यक्ति जीवन भर भगवान की सेवा करता हो, किया हो, तो आखिरी में भगवान बोल रहे हैं कि उसको मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं उस व्यक्ति को याद करता हूँ, उस भक्त को अपने याद करता हूँ जो जीवन भर मेरी सेवा में लगा हुआ है। तो और आप जाओ प्रचार करो। तो इस प्रकार इन्होंने समझ गए कि अब मुझे भगवान चाह रहे कि मैं प्रचार करूं। तो गए वो महापूर्ण से लेने के लिए। तो ये हुआ कि आप यमुनाचार्य जी आए थे श्रीरंगम में, और श्रीरंगम से भगवान से प्रार्थना किए थे कि हे रंगनाथ जी, ये अगर रामानुजा, उनको पता चल चुका था कि रामानुजाचार्य करके जन्म ले चुका है, अगर ये रामानुज अगर हमारे संप्रदाय में आ जाता, और तो हमारे संप्रदाय का बहुत अच्छा गुणगान होता और हमारी शिक्षाओं का दुनिया भर में प्रचार करता, तो हे भगवान कृपा करके रामानुजाचार्य को, रामानुज को क्या करा दो, श्री संप्रदाय में ला दो और हमारी शिक्षाओं का वो करे। तो भगवान का प्रेरणा हुआ कि ये जाएं और यमुनाचार्य जी से क्या करें, दीक्षा ग्रहण करें। तो और इन्होंने उनको बोला था कांचीपुर के जो थे कि जाओ आप दीक्षा ग्रहण करो। तो वहाँ से चल दिए कि जाकर यमुनाचार्य जी से मिलूंगा और दीक्षा लूँगा। तो रास्ते में जब पहुँचने वाले थे उनके घर के, मतलब गांव के पास ही, तो पता चला कि अब खबर आई कि यमुनाचार्य जी शरीर त्याग चुके हैं। बहुत इनको दुख हुआ कि बताओ मैं दीक्षा लेने आ रहा था, गुरु जी मेरे का शरीर। और देखिए यमुनाचार्य ने भगवान से बहुत प्रार्थना किया था, किनके लिए, रामानुजाचार्य के लिए। देखिए अगर गुरु किसी शिष्य के लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो गुरु के शिष्य के लिए ये सौभाग्य की बात है। और गुरु के प्रार्थना से कुछ भी परिवर्तन आ सकता है किसी व्यक्ति के अंदर, किसी शिष्य के अंदर। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने जो भी काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु को जरूर पसंद करें। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात भगवत अप्रसादो नहीं नगति कुतो अपि। इसीलिए गुरु का अगर कृपा हो जाए तो भगवान के कृपा जो है गुरु के कृपा के अनुगामी होती है, गुरु के कृपा के पीछे पीछे भगवान की कृपा चलती है।
तो वहाँ पर गए तो पता चला कि यमुनाचार्य जी शरीर त्याग दिए हैं। बिल्कुल इनको बहुत गम हुआ कि यमुनाचार्य शरीर त्याग दिए। तो गए तो शरीर त्यागे हुए थे और उनका 3 उंगली ऐसे बंद था, 2 उंगली ऐसे था, 3 उंगली ऐसे बंद था। तो गए तो सबको आश्चर्य था कि गुरु जी की 3 उंगली क्यों बंद है। तो जा करके बोले कि मैं जो कि पराशर नाम का एक शिष्य बनाऊंगा और विष्णु पुराण का पूरा व्याख्या हर जगह विष्णु पुराण का प्रचार करूंगा। तो ये कहते ही एक उंगली खुल गया। इसके बाद फिर बोले कि मैं रामानुज वेदांत सूत्र पे श्री भाष्य लिखूंगा, जो कि श्री संप्रदाय का भाष्य होगा। तो ये सुनते ही क्या मतलब, ये बोलते ही इनको उनके दोनों 2 उंगली खुल गए। इसके बाद बोले कि मैं जो द्रविड़ वेद बोला जाता है, पंचम वेद बोला जाता है, दिव्य प्रबंध का शिक्षा मतलब इसको गा करके और गाने की कला और इसकी शिक्षा और इसका व्यापकता पूरे विश्व में फैलाऊंगा, दिव्य प्रबंध को। तो ये जब तीनों बात बोले तो उनकी एक एक करके 3 उंगलियां खुल गई। फिर 5 हाथ उनका मतलब 5 उंगली सीधा हो गया ऐसे। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य वहाँ पर बोल करके फिर आए। और क्योंकि वरदराज जी ने बोला था कि उनसे दीक्षा लेने के लिए, तो महापूर्ण से दीक्षा लेने के लिए कांचीपुरम से चल दिए। तो उनको भी, महापूर्ण को भी भगवान ने बोला था कि जा करके आप रामानुज को दीक्षा दो। तो उधर से श्रीरंगम से रामानुज वो महापूर्ण आ रहे थे और कांचीपुरम से ये जा रहे थे दीक्षा लेने के लिए। तो बीच में दोनों एक दूसरे से मिले। आप कैसे गुरुजी? तो मैं आपसे दीक्षा लेने के लिए आ रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको दीक्षा देने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है चलते हैं कांचीपुरम में और वहाँ पर आपका दीक्षा समारोह किया जाएगा। बोले ना 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 ना, अब दोबारा गलती नहीं करना, जीवन में एक बार गलती कर चुका हूँ, अभी यहीं पे दीक्षा दे दीजिए आप मुझे। पता नहीं शरीर का क्या भरोसा, वहाँ पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, क्या हो, जीवन बहुत कीमती और बिना दीक्षा के अगर शरीर त्याग दिए तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और वैष्णव संप्रदाय में, इतने बड़े संप्रदाय में दीक्षा लेने का मुझे मौका मिल रहा है। जब गुरु तैयार है दीक्षा देने के लिए तो आप आज ही अभी दीक्षा दे दीजिए। बाद में जो भी आगे पीछे का होगा वहाँ जाके कर लेंगे, यज्ञ होगा जो भी हो कर लेंगे। दीक्षा तो आप अभी दे दीजिए और अभी से इसे स्वीकार कीजिए। तो वहीं पे बीच रास्ते में ही क्या किए, जब उनको तभी रामानुजाचार्य करके, मतलब रामानुज ही नाम था और राम या फिर इनको लक्ष्मण भी बोलते थे, 2-3 नाम और। तो रामानुज इनको प्रमाणिक नाम दिए कि आपका दीक्षा का नाम है रामानुज, आज के बाद ये नाम रहेगा आपका। बोले कि आपके माता पिता ने आपको अच्छा नाम दिया है, मैं आपका नाम नहीं बदलूंगा। तो इस प्रकार रामानुज उनको नाम दिया गया। फिर गए तो पूरा दीक्षा का प्रोसेस वगैरह किए। देखिए कहा जाता है संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्त्र निष्फला मता, अतः प्रमाणिक संप्रदाय से दीक्षा हमें जरूर लेना चाहिए। बिना दीक्षा के ऐसा मैं सुना हूँ कि अगर कोई शिष्य दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण तय करे कृष्ण करे आत्मसम, कि अगर दीक्षा के समय कृष्ण नाम उस व्यक्ति को अपना लेते हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि ने उस व्यक्ति को अपना लिया तो कृष्ण अपना लेते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार दीक्षा में जरूर लेना चाहिए। इसके बाद फिर उनका विवाह हुआ। विवाह किसके साथ? रक्षमभाल के साथ उनका विवाह हुआ। और जो रक्षमभाल जो थी वो बहुत वैसी करती थी कि ये इस जात का, ये शूद्र जात का, ये ऊंची जात का है, जात पात खूब करती थी। और मतलब बिल्कुल ये परेशान हो गए थे, जात पात इतना करती थी कि मैं छूत वो हो जाऊंगी, ये उस कुएं पर मैं जाऊंगी जिस पर ये ऐसा वैसा। तो एक बार अपने घर पे बुलाए हुए थे, इसलिए कोई भी ब्राह्मणों को आने नहीं, ये किसी को अपने घर पे आने मतलब नहीं देती थी कि हम लोग बहुत ऊंची जात के हैं, ये वो कोई आ जाएगा छूत हो जाएंगे हम लोग ऐसा वैसा। तो ये अपने गुरुदेव को, कांची पूर्ण जी को कुछ प्रसाद वगैरह खिलाना चाहते थे अपने घर पे। तो बुलाए एक बार कांची पूर्ण जी को। तो कांची पूर्ण जी अब वो चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब पति चाह रहे तो क्या करे, बुलाए खिलाए। इसके बाद फिर पीछे से कांचीपुर मतलब आए उनके घर पे, प्रसाद वगैरह खाएं। तो प्रसाद वगैरह खाए, फिर पत्तल वत्तल तुरंत फेंक फाके झाड़ू लगा कर कि पता नहीं ये शुद्ध आदमी मेरे घर पे आके खा लिया है, अब आंगन मेरा शुद्ध हो गया, उसको लिप पोत के बराबर कर दी। जब गुरुदेव मतलब इनके पति आए, बोले कि गुरुदेव का वो कहाँ है, उचिष्ट कहाँ है? बोले उचिष्ट? उसका उचिष्ट खाएंगे आप? आपको पता है हम लोग कितने ऊंचे ब्राह्मण हैं
और वो तो शूद्र है। अब ये सुन करके बिल्कुल उनको लग रहा था कि गुरुदेव को मेरे शूद्र बोल रही है, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था, बिल्कुल बहुत दुख में होते थे कि तुम मेरे गुरु हो, तुम शूद्र बोल रही हो। बोले और नहीं तो क्या, शूद्र है तो शूद्र नहीं बोलूँगी, हम लोग ऊंचे ब्राह्मण हैं, आपको समझना चाहिए। तो रामानुजाचार्य को सिखाती थी कि हमें समझना चाहिए, हम शूद्र का कैसे वो उचिष्ट खा सकते हैं। तो पत्नी अब क्या करें, टॉलरेट कर लेते थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो एक बार इनके जो गुरु माता थी, शिक्षा गुरु माता, तो वो आई हुई थी इनके घर में, गुरुजी रुके हुए थे, अब उनको रोकना पड़ा था रक्षमभाल जी को। इसके बाद वो उस पे कुएं पे पानी लेने के लिए वो भी आई हुई थी, और ये भी, तो कुएं, उनके घड़े का पानी इनके घड़े के पानी पे एक बूंद गिर गया। इसके बाद फिर अपना घड़ा का पानी फेंकी पूरा, और खूब सुनाई, तुम शूद्र होकर के मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरे घर पे तुम्हारे घड़ा का पानी मेरे को अशुद्ध कर दिया, तुम्हारा परछाई पड़ने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगी, शूद्रों का परछाई पड़ने से ब्राह्मण अशुद्ध हो जाते हैं, जाइए यहाँ से। तो बेचारी वो दुखी थी, अपने पतिदेव को बताई। बाद में जब पता चला कि भाई साहब मेरे गुरु माता के साथ इन्होंने ऐसा किया है, और जब रास्ते में बिल्कुल आ रहे थे, आज जा कर के खूब डांटूंगा रक्षमभाल को। इसके बाद तब तक ब्राह्मण रो रहा था, तो पूछे कि क्यों रो रहे हो, चलिए चलिए आपको नहीं बताऊंगा। बोले फिर भी क्यों रो रहे हो, बोले कि आपकी पत्नी ने डांटा है। बोले मेरी पत्नी ने डांटा है, मैं गया था भिक्षाटन के लिए, और इसके बाद वो भिक्षा तो दी नहीं, बोलने लगी तुम दरिद्र कहीं कि तुम आ जाते हो यहाँ पर, हम लोग उच्च जात के ब्राह्मण हैं। इसके बाद उनको अब सोचे कि अब डांटना नहीं है, अब इतनी सुंदर पत्नी ऐसे कैसे डांटेंगे। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रसाद चाहिए, मैं आपके प्रसाद का व्यवस्था कर रहा हूँ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण को दिए, बोले आप जा करके उनको दे दीजिए, और दे करके बोलिएगा कि हम आपके पिता के गांव से आए हैं बस, और चिट्ठी दे दीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। तो गए वो, तो बोले दोबारा आ गए तुम, बोले हाँ अब दोबारा बहुत जरूरी काम है तो आना पड़ेगा ही। बोले कि बताए कि मैं आपके मायके से आया हूँ, मैं आपके पिताजी ने, बोले अच्छा पिताजी ने, आइए ब्राह्मण देव आइए, घर में बैठाई बिल्कुल। तो बोले कि एक जल्दीबाजी था, आप डांटने लगी इसलिए मैं बता नहीं पाया था, मैं एक चिट्ठी लेकर के आया था। तो चिट्ठी दिखाया गया, लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक बार। तो चिट्ठी लेकर के पढ़ी, अच्छा मेरी छोटी बहन का विवाह है, पिताजी चाहते हैं मैं सारा अपने गहना और सारे कपड़े को लेकर के आऊँ, और कुछ महीने यहीं पर रह करके वहाँ पर रंगारंग जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं सहयोग करूँ। अच्छा अरे ब्राह्मण देव, उनको बोला, चरण धोई, बिल्कुल बकायदे बना करके उनको खिलाई रक्षमभाल जी ने, और अच्छे से बिल्कुल अपना बैग वैग पैक करके, गहने वहने ले करके, साड़ी ले करके, और इंतजार कर रही थी कि भाई पति देव आएंगे तो उनसे पूछ करके जाऊंगी। तब तक ब्राह्मण को भी 2-4 धोती दे दी दान में। इसके बाद ब्राह्मण देव भी खुश क्या ऐसा चिट्ठी में लिखा था भाई, लिखने मात्र से बिल्कुल सूरज पश्चिम भी उग गया, ऐसा कैसे हो गया। वो तो ब्राह्मण देव खुशी खुशी चले गए। जब रामानुजाचार्य आए तो बोले कि आपको पता है मेरे पिताजी का लेटर आया था, चिट्ठी आया था। अच्छा क्या हो गया, क्या आया था, मेरी छोटी बहन का शादी होने वाला है, मैं चलूँ कि हम दोनों को चलना चाहिए वहीं पर। बोले हम दोनों तो नहीं चल सकते, मेरी शिक्षा वहाँ पर पढ़ाता भी हूँ मैं, आप जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको बैलगाड़ी का बाकायदे व्यवस्था किया गया, और सब कुछ अच्छे से रामानुजाचार्य रखवा दिए, उनके गहने कपड़े सब कुछ रखवा करके बिल्कुल आशीर्वाद दे करके भेजे। और वो इधर से घर से उधर रास्ते में जाए, इधर से ये घर भी नहीं गए, यहीं से गए कहाँ पर, कांची वहाँ वरदराज जी के पास। वरदराज जी के गए ऑल्टर में, दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद कुछ देर बाद दरवाज़ा खोले, और उधर से बिल्कुल सन्यास वेश में, सन्यास दंड के साथ, बिल्कुल जो ये सन्यास दंड है इसके साथ दोबारा ऑल्टर से बाहर आए। स्वयं वरदराज जी से, मतलब भगवान जी से इन्होंने वो दीक्षा लिए, सन्यास दीक्षा जैसे। और इनका नाम हुआ परम पूज्य रामानुजाचार्य। रामानुज पहले उनका नाम था, रामानुजाचार्य। आचार्य तो अपने से नाम लिए, और क्या अपने से नाम नहीं लिए, मतलब भगवान वरदराज जी ने इनको ये नाम प्रदान किया। और इसके बाद ये दोबारा घर नहीं गए, घर खाली, गहने गुड़िया सब कुछ वहाँ पर चले गए, और ये फिर प्रचार करने के लिए निकल गए। तो अब मंदिर में ही रहने लगे, क्योंकि सन्यासी तो घर पे जा नहीं सकते, तो मंदिर में ही। और बहुत सुंदर ये गाया करते थे दिव्य प्रबंध को, और विष्णु पुराण को, और वरदराज जी को गाना सुनना, कीर्तन भजन सुनना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है।
तो और अब शिष्यों को भी सिखाते थे, वहाँ से फिर टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह चालू कर दिए, लेकिन अभी उतने पैमाने पे नहीं करते थे। तो ये ऐसे महान आचार्य हैं कि दो भगवान के बीच में आपस में होड़ लगे कि इनको मैं रखूंगा कि मैं रखूंगा। तो यहाँ पर कौन से दूसरे हैं? रंगनाथ जी। रंगनाथ जी चिट्ठी भेजवाते थे कि वरदराज जी को कि क्या उनको भेज दो आप रामानुजाचार्य को। तो वरदराज जी चिट्ठी पढ़ते थे, फड़वा के फेंकवा देते थे। इसके बाद दोबारा उन्होंने चिट्ठी लिखा कि आप अगर ये रामानुजाचार्य को भेज दीजिए, मुझे कुछ कार्य वो करवाना है। चिट्ठी पढ़वा करके फड़वा के फेंकवा दिए। मतलब रामानुजाचार्य वरदराज जी को भी इतने प्रिय थे, सोचिए भगवान को बहुत प्रिय थे, ऐसे आचार्य हुए। इसके बाद फिर वो बोले कि ऐसे तो मानेगा नहीं, तो मानेंगे नहीं, मतलब हमारे दूसरे अवतार ये कह सकते हैं भाई जो भी मैं हूँ वहाँ भी, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं। तो एक क्या किए, एक व्यक्ति को बुलाए वो, और स्वयं रंगनाथ जी उनको उनको दिव्य प्रबंध को गाना सिखाए, ट्रेनिंग दिए भगवान, और दे करके भेज दी कि जाओ आप वरदराज जी के पास और ये गा के सुनाना, और कुछ उनको दिव्य मंत्र दिए, मतलब इस पे से एक वो बताए। इसके बाद गए, जा करके वरदराज जी के सामने खूब अच्छा ही कीर्तन करते थे, कीर्तन करके फिर चले जाते थे शाम को, फिर दोबारा कीर्तन करते थे, चले जाते थे शाम को, दोबारा 1 महीना तक लगातार दिव्य पर्वत को ऐसे कई राग में बिल्कुल गा करके तेलुगु भाषा में और करते थे। तेलुगु भाषा का निर्माण अगस्त ऋषि ने किया स्वयं। तो तेलुगु भाषा गाने के हिसाब से, इस भाषा का निर्माण हुआ है गायन के हिसाब से। सामवेद में जो अलग अलग छंद है, उन छंदों से अगस्त ऋषि ने गायन के लिए इस भाषा का निर्माण किया। तो तेलुगु भाषा में बहुत सुंदर वो संस्कृत को वो करते थे। तो एक बार इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए वरदराज जी बोले कि मांग लो जो मांगना है बिल्कुल। तो बोले कि नहीं मैं तो ऐसे आपके लिए बस गाना चाहता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। फिर पूरा गाय के चले गए। दोबारा जब आए तो वरदराज जी बोले कि आज तो तुम देखो, मैं वरद देने में श्रेष्ठ हूँ, वरदराज हूँ मैं, वरदान मेरे हिसाब से। और पूरे ब्रह्मांड के पहले विग्रह कौन से हैं? वरदराज जी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ कुंड से वरदराज जी उत्पन्न होते, इसलिए उनका मुंह पे ऐसे यज्ञ का वो जो पत्थर को वो वैसे पूरा चिकना उनका मुंह नहीं है, और हाथ में ऐसे हाथ किए हुए वरद, बिल्कुल वर देने के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माँ शुचः, डरो मत। तो वरदराज जी का ऐसे है, बोले देखो वर देने में श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई वर नहीं, कुछ भी वर मांग लो आज। बोले कि ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं, भगवान है, आपकी बात को मैं टाल भी नहीं सकता। तो एक काम कीजिए, रंगनाथ जी ने बुलाया है और रामानुजाचार्य जी को आप वहाँ भेज दीजिए। वहाँ भेज दो, रंगनाथ ने मेरे साथ चीट किया है। बोले और रंगनाथ जी ने विशेष रूप से सिखाया था कि आप गाते समय अपने मन में भी कुछ मत रखना, क्योंकि वरदराज तुम्हारा मन पढ़ लेंगे। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है और वो जान जाएंगे। तो मन को बिल्कुल ब्लैंक रखना है, और मन को कैसे ब्लैंक रखना उसकी शिक्षा दे करके। गाते समय कुछ अगर मन में भी सोच ले कि आखिरी दिन ये मांगूंगा, वो जान जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं। इसीलिए मन को बिल्कुल ब्लैंक रखे, बस गाना है कि आपकी प्रसन्नता के लिए बस गा रहा हूँ। फिर उन्होंने मांगा तो बोले कि बताओ तुमने ऐसा कैसे किया? तो समझ गए कि भगवान ने मेरे साथ, वो रंगनाथ ने मेरे साथ चीट किया है। तो बोले ठीक है, जाओ लेकर के जाओ। तो इसके बाद रंगनाथ जी चाहते थे कि श्री संप्रदाय का पूरा प्रचार पूरे विश्व भर में हो, भगवान भी चाहते हैं। तो देखिए 4 वैसे प्रामाणिक संप्रदाय हैं, आप सबको पता होगा कौन कौन से? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो कल हमारे संप्रदाय जी के जो प्रमुख आचार्य हैं, इसका वर्णन आता है एक्चुअली ना, चारों आचार्यों का भी नाम है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, एक बार मैं पढ़ा था, तो ये वर्णन पूरा आचार्यों का भी, संप्रदाय का भी वर्णन आता है कि ये 4 प्रमुख संप्रदाय होंगे कलयुग में। तो कल मध्वाचार्य जी का आविर्भाव था और आज रामानुजाचार्य जी का तिरोभाव है। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, और सारे संप्रदाय से कुछ चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा लेकर के ग्रहण किया है। तो चारों
से दो दो शिक्षा। तो श्री संप्रदाय से कौन से दो शिक्षा लिए हैं? वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति। भगवान की शुद्ध भक्ति, बिल्कुल अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये भक्ति कैसे किया जाए और वैष्णवों का सेवा कैसे किया जाए, वैष्णव सेवा कितना महत्वपूर्ण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये दो शिक्षा श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य लिया है, चैतन्य महाप्रभु ने लिया है। बिना महतपाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवरणीत यावत। और ये दो शिक्षा का ही प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करवाना चाहते थे रामानुजाचार्य जी के माध्यम से भगवान रंगनाथ जी, कि वैष्णव कितना महत्वपूर्ण होते हैं। NOD करके एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें ऐसा दिया गया है कि अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे और वहाँ पर कोई वैष्णव आ जाए और वैष्णव को कोई अगर वेलकम करने वाला नहीं हो, तो भगवान की सेवा छोड़ करके जा करके पहले जाइए, उनका स्वागत कीजिए, उनको लाइए, उनका आतिथ्य कीजिए, इसके बाद फिर आकर के भगवान का सेवा करिए। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैष्णव सेवा। मतलब भगवान ये कहते हैं कि मेरी सेवा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैष्णव सेवा। अगर वैष्णवों का सेवा नहीं कर रहे हैं और भगवान का सेवा कर रहे हैं तो उसको कनिष्ठ अधिकारी बोला गया है। भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने अपने वैष्णवों के, अपने भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जन है प्रिय। भगवान ने बोला है कि अपने भक्तों के मैं अधीन होता हूँ, और भगवान देखते हैं कि ओह ये व्यक्ति किसी भक्त का सेवा कर रहा है, भगवान बिक जाते हैं। भक्तों का सेवा करने वाले भक्तों के हाथों से भगवान बिक जाते हैं। तो ये वरदराज जी स्वयं बोले हैं कांचीपुर, ये उनसे शैलपुर से। तो इस प्रकार क्या, हाँ, दो शिक्षा ये श्री संपदा से चैतन्य महाप्रभु लिए हैं। तो इनके बहुत महान महान शिष्य भी हुए हैं, और एक दो शिष्यों का मैं, जैसे कि एक कहा जाता है ना कि ट्री इज नोन बाय फ्रूट, कि जैसा फल है कैसा पेड़ होगा। तो दो तीन मैं शिष्यों की इनका गुणगान कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे इनके शिष्य हुए थे। तो एक बार एक धनुर्दास करके एक शिष्य हुए आगे, तो रंगनाथ जी का पालकी निकल रहा था और बिल्कुल बाजा गाजा के साथ अच्छे से चल रहा था, और एक व्यक्ति था जो कि रंगनाथ जी का वो चल रहा था और पीछे देखते हुए और चल रहा था। बिल्कुल रंगनाथ जी उधर से आ रहे हैं, इधर देखते हुए बिल्कुल चल रहा है। तो उनको लगा कि ये इस बगल में देख रहा है, रंगनाथ जी तो उधर है। तो रोके कि क्या देख रहे हो आप? बोले कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ देख रहा हूँ। तो क्या देख रहे हो? बहुत गहराई है आंखों में। तो जब वो देखे कि किस आंखों में गहराई है, तो एक सुंदर सी माता जी उधर से आ रही थी। भगवान इधर से आ रहे, कोई लेना देना नहीं है। सुंदर सी माता जी की आंखों को देखते हुए ये, मतलब इधर देखते हुए इधर चल रहे थे। बोले बहुत गहरी आंखें हैं, और उनकी आंखों का गुणगान करने लगे ये रामानुजाचार्य जी से। बोले अच्छा, अगर इससे भी गहरी आंखें दिखा दूं मैं आपको तो हो ही नहीं सकती। बोले चलो ठीक है, कल आप आना एक जगह पे। तो कल बोले कि आप मंदिर में आना। तो सब कुछ हो गया, आंखों को देखते हुए चले गए। भगवान जी का रथ यात्रा वो अंदर चले गए। अगले दिन सुबह जा करके रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की, हे भगवान आप इतने सुंदर हैं, जगत में सुंदर हैं, फिर भी कोई और कैसे किसी को सुंदर लग सकता है? तो एक व्यक्ति है और मेरे सामने, आपके सामने बोल दिया कि दुनिया में उस लड़की की आंखों से सुंदर किसी की आंख ही नहीं हो सकती है, और मुझे अच्छा नहीं लगा ये। तो आप कृपा करके अपने नेत्रों का सुंदरता उसे दिखाइए। रामानुजाचार्य ने किससे प्रार्थना किया? रंगनाथ जी से। और फिर उनको बुलाए, आओ इधर आओ। इसके बाद फिर भगवान का नेत्र पे वो पट्टी टाइप का लगी रहती है, भगवान का नेत्रों को दिखाओ, अब देखो ये। फिर भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया, और इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर नेत्र। अब भगवान के नेत्र से किसी तुलना ही कहा किया जा सकता है किसी स्त्री के नेत्र के सामने है। जब भगवान मोहनी मूर्ति के रूप में आए थे तो शिव जी पीछे भागने लगे थे। पार्वती जी, जो कि दुनिया के सबसे, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री कौन है?
पार्वती जी। जो ये जो देवता लोग होते हैं, जो मनुष्य की, जो हम लोग की, जैसे मान लीजिए कोई बंदरी कितना भी सुंदर हो तो हम लोग क्या देखेंगे, बंदरी कहेंगे, बंदरी तो बंदरी है। वैसे अगर मान लीजिए कोई स्त्री मनुष्य की कितना भी सुंदर हो, जो अप्सराएं होती हैं ना, इनकी अप्सराओं की सुंदरता के समान जो हम मनुष्यों की जो स्त्री है बंदरी टाइप की दिखती हैं। उनके जितने शरीर के और उनमें है गंध निकलता है, 9 छिद्रों से एक सुगंध निकलता रहता है अप्सराओं के, हमारे में से दुर्गंध निकलता रहता है। और ऊपर के लोकों में जाते जाइए, जो जो ब्रह्मलोक की जो अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सराओं को, ओ छी, स्वर्ग की अप्सरा ऐसे देखती हैं। और जो ब्रह्मलोक की जो अप्सराएं हैं, उनके मतलब जो माता पार्वती जी की सुंदरता के आगे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो बैकुंठ की स्त्रियां हैं, उनकी सुंदरता के आगे माता पार्वती की सुंदरता कुछ भी नहीं है। और जो गोलोक की गोपियां हैं, उनकी सुंदरता के आगे बैकुंठ की जो स्त्रियां, उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। और जितने गोलोक में गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर हैं, मदन मोहन मोहिनी, कि उनकी सुंदरता के आगे गोपियों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। तो इस प्रकार सबसे सुंदर है पूरे स्पिरिचुअल मटेरियल जगत में सबसे सुंदर कौन है, श्रीमती राधा रानी। बैकुंठ जगत में सबसे सुंदर कौन है, लक्ष्मी जी। और इस भौतिक जगत में सबसे सुंदर कौन है, उमा देवी पार्वती जी। भगवान जब मोहिनी मूर्ति के रूप में आए तो उमा देवी साथ में थी और शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग लिए उनके सामने। तो सोचिए कितना सुंदर उनके नेत्र होगा। तो इस प्रकार उनके नेत्रों को जब रामानुजाचार्य ने दिखाया तो इसके बाद फिर वो तुरंत बोले कि अब आपके शरण में आ गया हूँ, और उनसे फिर दीक्षा लिए। बाद में रामानुजाचार्य ने उसी स्त्री से इनका विवाह करा दिया, जो एक तरह से वो मतलब अच्छी स्त्री नहीं थी, वैश्या थी। तो उनसे उन्होंने विवाह करा दिया दोनों का, और दोनों को अपना शिष्य के रूप में रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया। और ये धनुर्दास आगे चल के इतने अच्छे वैष्णव बने। देखिए, पहले एक वेश्या से अटैच थे, बाद में ऐसे महान वैष्णव बने कि इनका गुणगान रामानुजाचार्य करते थे। तो सारे उनके जो ब्रह्मचारी शिष्यों को, 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य थे, 800 सन्यासी शिष्य उन्होंने स्वीकार किए थे, और लाखों की संख्या में गृहस्थ शिष्य स्वीकार किए रामानुजाचार्य। और पहले आचार्य जो किसी को भी दीक्षा दे देते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज भी किसी को भी दीक्षा, किसी शूद्र को भी दीक्षा दे देते थे। तो लोगों ने बहुत इनको वो किया था कि कैसे शूद्र को संन्यास दे दे रहे, शूद्र को संन्यास लेने का अधिकार है। तो ये रामानुजाचार्य ने इस चीज़ की शुरुआत किया था, और उस समय भी समाज ने बहुत इनका अपोज किया था रामानुजाचार्य जी को। तो धनुर्दास का गुणगान करते थे ये। तो वो सारे ब्रह्मचारी शिष्यों को लगता था हम ब्रह्मचारी हैं, घर द्वार छोड़ करके आए हुए, मंदिर में रह रहे हैं, मठ में रह रहे हैं, और एक गृहस्थ का गुणगान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो। उनके मन की बात समझ के वो बोले कि जाओ और उनके घर में उनके पत्नी के गहने चुरा करके लाओ। तो गए ब्रह्मचारी लोग, रात में उनकी पत्नी सो रही थी, तो सारे गहने चुराने लगे। नाक का बाल, नाक क्या बोलते हैं, नथुनी चुरा लिए, कान का बाली चुरा लिए, गले का वो चुरा लिए। राइट हैंड से सोई हुई थी तो राइट हैंड का हाथ का कंगन चुरा लिए निकाल लिए। इसके बाद इनका नींद खुल गया। नींद खुल के धीरे से देखिए तो बोले ब्रह्मचारी हमारे गुरु जी के शिष्य लोग, अच्छा मठ में कुछ वो हो गया है क्या। इसके बाद ये सोचे कि लगता है मठ में कुछ कमी हो गया है, मठ में पैसा का जिसके चलते लेने आए हैं। तो दाहिनी करवट थी तो बाएं करवट सो गई कि इधर का भी निकाल के लोग ले जाएं। और इसके बाद फिर जब सोई तो उनको लगा कहीं जग न गए। इसके बाद वो भाग गए। इसके बाद फिर उनको इंतजार कर रहे थे कि वो दोबारा सो जाएगी, फिर वो चुराएंगे। इसके बाद फिर वो उठी और पति देव को बोली कि ऐसे ऐसे मंदिर से कुछ ब्रह्मचारी आए थे, लगता है हमारे गुरुदेव के मठ में गहनों की कुछ कमी है, पैसों की कुछ कमी है। तो बोले तुमने दे नहीं दिए। तो बोले हाँ मैं तो ले रहे थे, मैं तो फिर राइट में लेट गई कि वो ले करके चले। तुम इसलिए राइट में तुम लेट गई कि तुम्हारा लगता है देने का मन नहीं था। तुम्हारे जैसे मतलब मेरे बहुत आज दुख हो रहा है कि तुम्हारे जैसे मुझे पत्नी मेरे जो गुरु की सेवा नहीं करना चाहती है। तुम्हें तो तुरंत सारा का सारा गहना उठा के दे देना चाहिए। आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूँगा, तुम्हारे जैसे स्त्री का मुंह मुझे देखना पड़े जो गुरु की सेवा नहीं। उस पर डांटने लगे। देखिए वो कि क्यों नहीं तुम निकाल करके सारे गहने दे दी उसी समय, मुझे तुम बोल रही हो।
तो बोली कि मैं तो घूम ही रही थी कि वो निकाल ले, ऐसा ना हो कि उनको बुरा लग जाए कि वो देख ली, इसलिए मैं दे रही थी। और उसके लिए वो डांटने लगे और सारे ब्रह्मचारी बाहर खड़े होकर सुन रहे थे इस बात को। बोले बाप रे बाप, देखो गृहस्थ होकर के इतना गुरु निष्ठा है ये कि पत्नी को डांट रहे हैं। हालांकि वो पत्नी बोली कि मैं दाहिने इसलिए घूमी कि वो मेरे जो दाहिने अंग का भी सब गहना वहना निकाल ले जाए ताकि गुरु जी की सेवा मैं कर सकूं। और ये बोल रहे थे कितने मतलब शिष्य हैं। तो इस प्रकार एक एक से महान इनके शिष्य हुए थे। ये धनुर्दास हुए। दासरथी, आप लोग नाम सुने होंगे। एक बार एक गांव में गए हुए थे प्रचार करने के लिए। तो प्रचार करने के लिए जब भागवत कथा करने विष्णु पुराण से कथा करते थे, भगवान लक्ष्मी नारायण की महिमा का गुणगान करते थे रामानुजाचार्य, तो देखे कि कोई आया ही नहीं। एक आदमी, 2-3 लोग आए थे, वो भी आधी कथा में उठ करके चले गए। बाद में फिर अकेले और एक शिष्य दासरथी पूरा कथा किए। पूरा ये तो छोड़े, बीच में कथा तो छोड़ेंगे नहीं। अगले दिन शाम में दोबारा से कथा किए। 4-5 लोग आए कि महान आचार्य आए हैं कथा करने के लिए। वो भी बीच में कोई किसी का भैंस को कुछ हो गया, किसी कुछ हो गया, उठ के चले गए। एक शिष्य बचे। बोले कि बहुत गुरुदेव यहाँ पर प्रचार नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है यहाँ प्रचार करना, गुरुदेव कहीं और चलते हैं। बोले नहीं, एक काम करो, तुम जाओ सुबह सुबह जो जिस गांव के बीच में जो तालाब है जहाँ पर सब लोग नहाने के लिए आते हैं, जाओ तुम वहाँ पर अपने चरण धो, वहीं स्नान करो तुम, कुल्ला उसमें करके फिर आओ सुबह में। तो गए वहीं पर, ये चरण अपने धोए और कुल्ला वल्ला किए उसी तालाब में करके आए। भी बाद में फिर दिन में सब लोग उसी में गए, नहाए धोए, पानी वानी पिए, कुल्ला वल्ला किए करके आए। और शाम में जब कथा करने बैठे तो देखे कि पूरा का पूरा गांव आकर के वहीं पर और जो कथा सुन रहे, किसी की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, कोई सुन करके कंपित हो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। इसके बाद उनको समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया कि सब लोग, कल कोई आने को रेडी नहीं था कथा में, आज सब लोग ऐसे विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण का गुणगान सुन करके आंखों से अश्रु आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया। और कथा के बाद सब लोग चरणों में गिर गए, बिल्कुल आपसे दीक्षा चाहिए, आपसे दीक्षा चाहिए, आपसे दीक्षा चाहिए। दासरथी को आश्चर्य हो कि क्या हो गया भाई एक दिन में ऐसा, हमारे गुरुदेव कितने महान हैं, गुरुदेव की ये कृपा है, गुरुदेव की ये करुणा है, गुरुदेव किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। बाद में गुरुदेव आपने ऐसा कैसे किया? तो पूरे गांव को एक इकट्ठे इन्होंने दीक्षा दे दिया। इसके बाद गुरुदेव आपने कैसे किया? तो बोल कि जो मैं भेजा था आपको कि जा करके वहाँ पर तालाब में आप अपने चरण धो करके और कुल्ला करके आओ, उससे आपके चरण धूलि को जब इनके शरीर में स्पर्श हुआ ना तो इनके सारे पाप खत्म हो गए। फिर इनको कथा में इतनी रुचि आ रही थी। तो ये सोचिए, दासरथी जो शिष्य इतना महान है तो गुरु कितने महान होंगे। एक बार ये विष्णु पुराण से कथा कर रहे थे, भगवान लक्ष्मी नारायण की महिमा बता, और भगवान के प्रसाद का वो कर रहे थे। तो इसके बाद सारे शिष्य बोले कि ठीक है गुरुजी बोले, लेकिन इतना भी भगवान का प्रसाद का नहीं है, हम टनों टन प्रसाद खा गए, माला इतने घिस ली, इतना भी कुछ हो नहीं रही। तो ठीक है, कहने की बातें होती हैं, अच्छा लेक्चर में बोल देना चाहिए, सुन भी लेना चाहिए। तो ये समझ गए कि शिष्यों को लगता है कि जो वैष्णवों का उच्चिष्ट है महाप्रसाद का, इनको अभी वो नहीं पता है। मेरा महाप्रसाद तो ये लोग खाते हैं लेकिन इनको महिमा पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो सारे शिष्यों को बोले चलो आज वहाँ पर, और जो पुष्करणी है, पुष्करणी आज भी वो पुष्करणी आज जाएंगे श्रीरंगम में, तो ऊपर पुष्करणी है वो। तो वहाँ पर गए और हाथ धो करके ऐसे पानी पिए, पानी पी करके कुल्ला किए, और जो हाथ धोए अपना उच्चिष्ट, तो वहीं पर कुछ मछली, आप देखिए कई तालाबों में ना कुछ फेंकिए तो मछली के छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो मछली के छोटे छोटे बच्चे आ करके और उनका जो हाथ में से उच्चिष्ट वो खा लिए, और वो खा करके और सबके सारे शिष्यों के सामने चतुर्भुज के रूप में 3-4 मछली चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विष्णु दूत के रूप में प्रकट हुए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका उच्चिष्ट पा करके हमारा सौभाग्य कि आपका उच्चिष्ट मिला और जिससे हम ये गति प्राप्त किए। और तुरंत सबके सामने बैकुंठ सारे के सारे शिष्य देखते रह गए, बाप रे बाप, कुंटल के कुंटल हम लोग खा गए, लेकिन हम महाप्रसाद का महिमा हमें नहीं पता, महाप्रसाद के प्रति अपराध हो रहा था हमसे। वो तो भोग ही नहीं है मछलियाँ, उनको खाते, उन्होंने तो अपराध किया नहीं थे।
और ये क्या करते थे कि गुरु जी का महाप्रसाद, गुलाब जामुन महाप्रसाद खाऊंगा, ये महाप्रसाद नहीं खाऊंगा। तो महाप्रसाद के प्रति और महाप्रसाद का ये वैष्णवों का उच्छिष्ट का क्या महिमा होता है। तीन चीज, तीन महाबल होता है। क्या है? भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये तीन चीज बिल्कुल कैटलिस्ट के काम जैसे काम करती है, उत्प्रेरक होती है कि भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का धुआ हुआ जल और भक्त भुक्त अवशेष। कोई भक्त अगर महाप्रसाद पाए हों तो भक्तों के प्रसाद का जो प्रसाद होता है, उच्चिष्ट होता है, इसमें महाबल होता है और भक्ति को बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में, ये तीन चीज स्वीकार करके। क्या क्या? भक्त पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल बोला जाता है इन तीनों को। तो इस प्रकार भगवान के प्रसाद का महिमा। और शरणागति, इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था कुरेश। कुरेश जी के जीवन से शरणागति सीखने को मिलती है कि एक बार एक शैव करके राजा हुए और वो शिव जी के महान भक्त थे और चाहते थे कि शिव जी की महिमा एभे यश धूसुक त्रिभुवन हो जाए। और ये रामानुजाचार्य इतना प्रचार कर रहे थे, इतने ज़्यादा ब्रह्मचारी शिष्य को स्वीकार कर रहे थे, संन्यास दे रहे थे, इतने शिष्य बना रहे थे और शिष्य बना के गांव बिल्कुल वैष्णव बना दे रहे थे। तो राजा को जो राजा के गुरु जी थे बोले, बताओ तुम कुछ करोगे नहीं, ऐसा चलता रहा ना तो हमारा काम धंधा बंद हो जाएगा, कोई शिव जी की पूजा नहीं करेगा, सब लोग वैष्णव हो जाएंगे और लक्ष्मी नारायण का पूजा करने लगेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि राम जी के गुरु कौन थे? शिव जी। राम जी के भगवान कौन थे? शिव जी। जगत में सबसे ऊपर कौन है? शिव जी। महादेव कौन है? शिव जी। तुम किसके भक्त हो? शिव जी के। मैं किसका भक्त हूँ? शिव जी के। जगत में किसका प्रचार होना चाहिए? शिव जी का। और ये जो रामानुज है ये गड़बड़ कर रहा है हमारा, तो इसको मरवा दो। तो इस प्रकार उन्होंने सैनिक भेजे कि कोई बातचीत ही नहीं किया जाएगा, लाओ डायरेक्ट मार देते हैं उसको। तो रामानुजाचार्य को पकड़ने के लिए जो द्रविड़ देश के राजा थे, उसमें द्रविड़ देश बोला जाता था दक्षिण भारत को, 5 जो राज्य आते हैं पंच द्रविड़ बोला जाता था। तो बेसिकली वो चोल वंश के राजा थे, चोल वंशज हुए वहाँ पर राजाओं के। तो वो 2 सैनिक भेजे कि बांध करके लाओ, रामानुजाचार्य को मार देंगे। इसके बाद जब कुरेश को पता चला कि ये रामानुजाचार्य को मारने के लिए आ रहे हैं, पूरा बटालियन आ रही है, बिल्कुल 2 सैनिक आ रहे हैं, उसके पीछे पूरा गांव को घेर लिए। तो रामानुजाचार्य, कुरेश एक गृहस्थ थे, तो उन्होंने अपना ड्रेस पहनाया और वो राम सन्यास का ड्रेस पहन लिए कुरेश, और बैठ गए उनके मठ में और आए और कुरेश को पकड़ करके ले गए। कुरेश को पकड़ करके ले गए, बोले कि ये रामानुज ये इतना बड़ा दुष्ट है कि ये हमारे शिव, बोलता है कि शिव जी के भी जो उपास्य देव हैं ये भगवान विष्णु है, लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का प्रचार कर रहा है, इसको मार दिया जाए। फिर जो उसका जो गुरु बोला कि मरवा दिया जाए। फिर जो राजा था उसकी बेटी को एक बार भूत पकड़ लिया था, ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस इतने महान होते हैं कि मतलब अगर उसके सामने कोई मंत्र जाप करोगे तो मंत्र जाप वही पीछे से कर देते हैं। तो यादव प्रकाश उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, तो यादव प्रकाश को बुलाया गया उसको निकालने के लिए। भूत भगा दिया करते थे यादव प्रकाश जी मंत्र पढ़ करके। तो गए और लगे मंत्र पढ़ने यादव प्रकाश। तो उधर से जो राजकुमारी के शरीर में ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था वो भी मंत्र पढ़ने लगा बिल्कुल। तो दूसरा मंत्र पढ़े, वो नहले पे दहला देने लगा बिल्कुल। इसके बाद बोला कि देखो तो ये मंत्र संतर मत पढ़ो ज़्यादा, और यहाँ से गोली हो, तुम्हारे उससे इतनी शक्ति नहीं कि मैं निकलूँ, मैं भी ब्रह्म राक्षस हूँ, हल्के मत लेना, तुम्हें ही पकड़ लूँगा। और जो तुम्हारा शिष्य है रामानुज उसको भेजो, उसकी चरण धूलि अगर मेरे को मिलेगा तो मेरा उद्धार होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। तो इसके बाद वो बोला कि अब जो सुन लिए वो आदमी की आवाज़ में वो लड़की बोली, तो बोले ओह छोटा सा भूत, इसको तो मेरा शिष्य भगा देगा, मेरा तो मंत्र पाठ की जरूरत ही नहीं है, रामानुज भगा दो जरा इसको। तो रामानुज आए
इसके बाद फिर उन्हें ओम नमो नारायणाय बोले और इसके बाद फिर उनके अपना चरण धूलि बोले बस सर पे इसके लगा दो। वो तो भूत बोल दिया था पहले, तो सर पे रामानुज की चरण धूलि लगते ही वो ब्रह्म राक्षस जो था वो वैकुंठ चला गया उद्धार होकर के उसका। तो इतने महान आचार्य थे। तो बोला कि मेरी बेटी को इसने बचाया था इसके चरण धूलि करके, तो चलो जान तो नहीं लूंगा, मेरा गुरु तो बोल रहा है कि मार ही दूं, लेकिन मैं इसको चलो इसका आंख निकाल लेता हूँ, अंधा कर दूंगा तो किसी को ये प्रचार नहीं कर पाएगा, किसी को दीक्षा दुक्षा नहीं, वह अंधा होकर बैठ जाए, खुद ही कुछ दिन में मर जाएगा, मेरा मारने का वो भी नहीं लगेगा। तो दया करके कृपा करके कि मेरी बेटी का भूत निकाला था, मरने से बचाया था, तो इसको अब तो बोले कि ठीक है जाओ और लोहे को गर्म करके इसका आँख निकाल लो। और इसके बाद फिर लोहे को गर्म करके दोनों आँख उनका निकाल लिया गया कुरेश का। तो अब आँख निकाल के उसको बोले कि ठीक है महल के बाहर ले जाके इसको फेंक दो। तो महल के बाहर उनको फेंक दिया गया। तो वहाँ से कुरेश फिर कैसे कैसे करके पूछते हुए ऐसे करके जैसे तैसे पहुँचे, तो देखे कि उनका आँख निकाल दिया गया और शरीर में कुछ कीड़े लगा दिया गया था कि धीरे धीरे खुद ही से मर जाएगा ये। तो जब रामानुजाचार्य को पता चला कि ऐसे कुरेश को कर दिया गया है और कुरेश ने खुद ही बोला कि मैं रामानुज हूँ, और उन्होंने वहाँ पर शस्त्रास्त्र करके पराजित भी किया, तो बोले कि ठीक है जाओ और रघुनाथ जी से बोलो कि आपको आँख दे दे, और बोले कि मेरे गुरुदेव भेजे हैं और रघुनाथ जी मुझे आँख दे दीजिए। तो जाके मंदिर में भगवान से प्रार्थना किए, प्रार्थना करके आए। जब आए तो देखे कि इनका आँख आया ही नहीं। तो बोले कि प्रार्थना किए? बोले हाँ प्रार्थना किया। बोले क्या प्रार्थना किए? तो बोले प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं भगवान से प्रार्थना किए कि जो भी मेरे गुरु से संबंधित हों, जो भी मेरे गुरु को जानते हों, या जो भी मेरे गुरु के शिष्य हों, क्या नाम है वो शिष्यता ग्रहण करने नाम से, या जो मेरे गुरु को एक बार भी जान जाए, नाम भी सुने, उनका उद्धार हो जाए। ये उन्होंने मांगा था। क्यों मांगा था? क्योंकि सबको लगे, ऐसा दुनिया को न लगे कि देखो मैं क्योंकि उनका शिष्य था तो मेरे जीवन में दिक्कत आया, तो इस वजह से जो मेरे गुरु को नाम भी जान जाए ना तो उसका भी उद्धार हो जाए, मैं ये मांगा। तो बोले कि तुमने ये क्यों मांगा? तो ये सुन करके रामानुजाचार्य खुश हो गए। खुश हो क्यों? कि इन्हें मांगा जो भी मेरा नाम जान जाए, तो मैं भी तो अपना नाम जानता हूँ, मेरा भी उद्धार हो जाएगा है? इसके बाद बोले नहीं आप जाओ दोबारा भगवान से मांगो कि आपको आँख दे दें। तो बोलो कि रामानुजाचार्य ने भेजा है और मुझे आँख दे दीजिए। तो दोबारा गए वो ऑल्टर में, भगवान से प्रार्थना किए और प्रार्थना करके आए तो देखे कि आँख आया ही नहीं। बोले क्या मांगे? मांगे नहीं। बोले कि देखिए मैं भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान अब मुझे आँख तो जीवन भर नहीं चाहिए, मैं इस आँख से किसी और को अब नहीं देखना चाहता, एकमात्र मुझे आपका दृष्टि और अपने गुरु का दृष्टि और, बाकी मैं किसी को नहीं देखना चाहता। तो ये उनकी दिव्य आंखें थी कि बस वो गुरु को देख पाते थे और वो रंगनाथ जी को और किसी को और नहीं देख पाते थे। तो उनके शरीर में कीड़े वो लगा दिए थे। तो जो कुरेश जी कैसे शरीर त्यागे, रामानुजाचार्य जी के गोदी में अपना सर रख करके और अपने गुरु को देखते हुए शरीर त्यागे थे कुरेश जी। तो इतने बड़े महान वैष्णव थे कि अपने गुरु जी के लिए देखिए कितना बड़ा उन्होंने जीवन का अपने बिल्कुल त्याग कर दिया। तो देखिए कई, हाँ तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुत सारी ऐसे अनंत कथाएं हैं रामानुजाचार्य जी की, बहुत महान 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 आचार्य हुए हैं। तो आज हम उनके तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के अवसर पे हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी जो दास से भक्ति, भगवान का कैसे दासता ग्रहण करें, भगवान के कैसे जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम सबका स्वरूप है भगवान का दास के रूप में। तो हमारे अंदर भी भगवान के दास के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति और भगवान के कथा कहने का और भगवान का कथा सुनने का शक्ति प्रदान करें रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य जी की, रामानुजाचार्य जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।